पहला पाठ लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 1, 2, 11 से 18 तक। प्रभु मूसा से बोला, इस्राएलियों के सारे समुदाय से यह कहो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो और अपने पड़ोसी को धोखा मत दो। अपने ईश्वर का नाम अपवित्र करते हुए मेरे नाम की झूठी शपथ मत लो। मैं प्रभु हूँ। तुम न तो अपने पड़ोसी का शोषण करो और न उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय। अपने दैनिक मजदूर का वेतन दूसरे दिन तक अपने पास मत रखो। तुम न तो बहरे का तिरस्कार करो और न अंधे के मार्ग में ठोकर लगाओ, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो। मैं प्रभु हूँ। तुम न्याय करते समय पक्षपात मत करो। तुम न तो दरिद्र का पक्ष लो और न धनी का मन रखो। तुम निष्पक्ष होकर अपने पड़ोसी का न्याय करो। तुम न तो अपने लोगों की बदनामी करो और न अपने पड़ोसी को प्राण दंड दिलाओ। मैं प्रभु हूँ। अपने भाई के प्रति अपने हृदय में बैर मत रखो। यदि तुम्हारा पड़ोसी कोई अपराध करे तो उसे डांटो नहीं, तो तुम उसके पाप के भागी बनोगे। तुम न तो बदला लो और न तो अपने देश भाइयों से मनमुटाव रखो। तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। मैं प्रभु हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 25 पद संख्या 31 से 46 तक। जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा, तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझको अपने यहां ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहां ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया, कब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आए? राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुमने मेरे भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब वे अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितों, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहां नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे नहीं मिलने आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार और बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, जैसे ही हम इस पवित्र उपवास के मौसम में यात्रा करते हैं, आज का सुसमाचार हमें ख्रीस्तीय जीवन पर गहराई से चिंतन करने का आह्वान करता है। इस शक्तिशाली अंश में यीशु अंतिम न्याय का एक जीवंत चित्रण करते हैं। वह करुणा और निस्वार्थ प्रेम के महत्व पर जोर देते हैं। वह भेड़ों को बकरियों से अलग करके शुरू करते हैं, धार्मिकों को अधार्मिकों से प्रतीकित करते हैं। इस विभाजन के लिए मापदंड वैश्विक उपलब्धियों या
बाहरी दिखावों पर आधारित नहीं है, बल्कि प्रेम और कृपा के कार्यों पर आधारित हैं। वह अपने आप को भूखे, प्यासे, पराये, नग्न, बीमार और कैदी के साथ पहचानते हैं। हमें यह सिखाते हैं कि जरूरतमंदों की सेवा करना उसकी सेवा है। उपवास हमारे लिए एक अनुकूल समय है, जब हम अपने जीवन को पुनर्विचार करें और उन्हें सुसमाचार संदेश के साथ पुनर्स्थापित करें। यह आत्म परीक्षण, पश्चाताप और परिवर्तन का एक मौसम है। प्रार्थना, उपवास और दान के माध्यम से हम ईश्वर के करीब आते हैं और अपनी प्रतिबद्धता को अपने दैनिक जीवन में सुसमाचार को जीने के लिए गहराते हैं। सुसमाचार हमें केवल रीतियों से परे जाने और एक ऐसे विश्वास को अपनाने की चुनौती देता है, जो ठोस कार्यों में प्रकट होता है। जब हम भूखे को खाना खिलाते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, पराये को स्वागत करते हैं, नग्न को कपड़े पहनाते हैं, बीमारों का ख्याल रखते हैं और कैदियों का दौरा करते हैं, तो हम मसीह को गहराई से और स्पर्शी रूप से अनुभव करते हैं। यह उपवास का मौसम एक आध्यात्मिक नवीकरण का समय हो, जो हमें मसीह के करीब ले जाए और हमें एक दूसरे को सच्ची करुणा के साथ प्यार और सेवा करने के लिए प्रेरित करे। आइए हम वचन पर मनन चिंतन करें। प्रभु यीशु हम सभी से बहुत प्रेम करते हैं। हम सभी को पवित्र जीवन जीने का आह्वान करते हैं, ताकि हम उनके राज्य में उनके साथ रहेंगे। आप सभी वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी को परमेश्वर आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमीन।